हेलो एवरीवन, नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बर्थडे विशेस बहुत सारे किए, ठीक है। और सौभाग्य से डिजिटल दुनिया का उतना महत्व बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जब आप एक बार डिजिटल दुनिया से जुड़ जाते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके चाहने वाले, हेटर, जितने भी लोग हैं, सब लोग का आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मैं पिछले 3 दिनों से 2 दिन तक तो मैं हॉस्पिटल में था। एक दिन मैं पूरा अपने घर पे रहा, वहाँ पे ड्रिफ्ट वगैरह मुझे सुबह शाम चल रहा था। और अभी भी बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, फिर भी हाँ, आज बहुत बेहतर लग रहा है। और रात को मैंने केक वगैरह काटा था, उतना बर्थडे मनाने का कोई मन नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने आज दिन में, आप लोगों के मैसेजेस मुझ तक नहीं पहुँचे। बहुत कुछ मैं नहीं किया। मैंने कुछ दोपहर को आधा 1 घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ा बहुत मोबाइल से ट्रेडिंग किया था। मैं अभी शाम को लौटा हूँ और देखा मैंने आपके मैसेजेस, बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे मैसेजेस, बहुत दिल को छू जाने वाले मैसेजेस। तब जाके पता चलता है कि हाँ, डिजिटल दुनिया में भी आपने जो जोड़ा है वो भी किसी परिवार से, मतलब किसी किसी पर्टिकुलर लव से कम नहीं है। ये मुझे पता चला है आज तो, मतलब ज़्यादा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैं इतने दिन तक कभी लंबा बीमार रहूं। लेकिन ठीक है, अब हालत में सुधार है और देखते हैं कि ऐसे ही प्रभु श्री राम की कृपा रही तो हालत में सुधार बहुत जल्दी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि 3 3 बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो 8 लाख सब्सक्राइबर का आप लोग को बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा बर्थडे का तो सिचुएशन ऐसा है कि ना मैं मना पाया, ना आप लोग के साथ मनाने का वो खुशी भी मैं आपको बता पाया। तीसरा है नवरात्रि और दशहरा। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत बड़ा मेगा गिव अवे लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 30 मोबाइल, 30 लैपटॉप और 30 अलग अलग तरीके के वॉचेज और 30 ईयरबड्स को और 30 डिजिटल डेस्कटॉप फॉर ट्रेडिंग मैं अपने सारे मेंबर्स को देना चाहता हूँ, जो 23 अक्टूबर से लेकर आने वाले 25 के रात तक हमारे किसी भी बैचेज में अपने आप को इनरोल करते हैं। और इनरोल का भी आपका जो पैसा है उसको भी कम करके 40% ऑफ पर कर दिया गया। यानी जो ही बैच आप लेंगे उसमें आप नवरात्रि कूपन कोड यूज करिए एंड आप पूरा डिटेल अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर सही तरीके से भरिएगा। श्योर शाट आपके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट पहुंच जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग का मार्केट कैसे रहा और मैंने कितना बनाया। मैंने 15 20 मिनट में मार्केट में उतना पैसा बना लिया। क्या बताऊं, माता लक्ष्मी का समझ लो आशीर्वाद था आज। और दूसरी चीज़, देखते हैं कि हम लोग अगला कैसे काम करेंगे, यानी बुधवार के दिन हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में काम करेंगे। चलिए मिलते हैं स्क्रीन पे। चलिए देखेंगे अभी कि इस तरीके के फॉल में मार्केट के अंदर क्या हुआ और आज मैंने क्या किया वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो आज हमने करीब करीब 4.6 लाख के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर किया है। देखो, ये पोजीशन मैंने एग्जिट करके फिर से एंट्री नहीं किया, मैं इसको होल्ड ऑन किया हुआ हूँ, है ना। क्योंकि जितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मुझे मार्केट में ये दे रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेगा। या अगर मंडे को मार्केट बहुत मतलब परसों अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है तो थोड़ा बहुत ही लॉस होगा, क्योंकि 80 से डायरेक्ट 170 हो गया है, यानी 111%। ऑर्डर आप देखोगे तो मैंने मात्र 1 बजे के आसपास मोबाइल यहाँ पर टच किया था और उसी के अंदर सब मैंने ऑर्डर, इसके पहले कुछ ऑर्डर थे मेरे, उसमें कुछ लॉसेस कुछ पॉजिटिव भी चला, लेकिन तत्पश्चात मैंने अपना ऑर्डर जो है पुट साइड पे लगाया और काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो मैंने बुक नहीं किया इसको, एज इट इज़ ये चल रहा है, देखते हैं क्या होगा। अगर आप देख पा रहे होगे तो इट्स 5.8 लाख, 111% के आसपास है। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल ऑर्डर्स इसमें पंच किए गए। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग के विशेष का, तो भाई यहाँ पर देखो लिंक अवेलेबल है। 40% ऑफ ये रहेगा नवरात्रि कूपन कोड यूज करने पे, ठीक है, ये नवरात्रि कूपन कोड यूज करने पे। और यहाँ पर मैंने आज आपको बताया था 8 लाख सब्सक्राइबर की खुशी। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों आई, ठीक है, इतना बड़ा गिरावट आई है और मार्केट क्या इतने बड़े गिरावट के बाद संभल पाएगा या नहीं। तो देखो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो व्यक्ति इसमें इन्वेस्टिंग के लिए देख रहा है। इन्वेस्टिंग मतलब जो लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, मैं भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़े थोड़े स्टॉक करके ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा मत करिए। देखिए, लोगों की एक बहुत बड़ी
गलती है। लोग सोचते हैं कि मैं करोड़ों रुपया मेरे पास होगा तो ही मैं स्टॉक खरीदूंगा। ऐसा कुछ मत करिए दोस्त। अगर आपको करना है ना तो आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या सोच रहे हो। अब देखो यार, मार्केट कितना अच्छे मोड पर है। आप सोचिए, अगर आप आज 20,000 पर रो रहे होगे मार्केट को लेने के लिए, तभी मार्केट 19,281 पे। और ये मार्केट का एक ऐसा जोन है जहां से आपको थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी ऐड ऑन करनी चाहिए। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहा हूँ, आप भी करो। अब यहाँ पर मार्केट क्यों गिरा, पहले उसको समझिए। सारा का सारा देखिए मसला क्या है, यूएस बॉन्ड यील्ड से, ठीक है। और दूसरा मसला है फेस्टिव सीजन का। ये दो मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर गिरा है। अगर आप एफआईआई डीआई की डेटा को देखोगे तो ये दोनों लोग नेट टू नेट खरीदारी किए हैं, आज भी इन्होंने खरीदारी किया है। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए। आपको मतलब रहना चाहिए कि भाई अगला हमारा स्टेप क्या होगा। तो देखिए, एज इट इज़ मार्केट के अंदर जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, अब आपको एक चीज़ साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट के पास कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट का लाइन है, ठीक है, 19,280। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर मार्केट 19,000 के पहले नहीं संभलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,000 के पहले नहीं है मार्केट के पास। 19,000 टेक्निकली क्या है, 20,000, 19,000, 18,000, 16,000, ये सब एक मैग्नेटिक नंबर है। तो अगर मार्केट अब नहीं सुधरेगा तो 19,000 के आसपास आके फिर से आपको क्या हो सकता है, कुछ दिनों के लिए एक भारी भरकम बाइंग यहाँ पर दिख सकती है। तो मार्केट के अंदर अब अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट परसों के दिन सपोज करो मार्केट पर, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको बता के रखी है आज से बहुत दिन पहले ही। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता के रखी थी। सारे के सारे जीओई मेंबर्स अगर याद करेंगे तो उनको पता होगा, ये पिछले सेशन का ही चार्ट है। मैं देखो आज तो मैं लैपटॉप को टच भी नहीं किया हूँ, तब भी आपके सामने वो चार्ट लगाया हूँ। और ये डिस्कशन हमारी प्रीवियस मार्केट के दिन हुई थी कि दिस इज द सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया, वंस ब्रेक मार्केट फॉल डाउन, सेकेंड टाइम इट विल ब्रेक मार्केट विल अगेन फॉल डाउन। तो मार्केट ने फॉल डाउन किया। अब मार्केट मेरे इस लेवल पर आया है कि मुझे यहाँ पर कहीं बाइंग नहीं दिख रही है। बाइंग मुझे कब दिखेगी मार्केट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग मुझे दिखेगी मार्केट के अंदर यहाँ पर, यानी मुझे लगता है कि अभी मार्केट या तो गैप डाउन खुलकर 19,222 के लेवल को ब्रीच कर जाए, या तो मार्केट क्या करे फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ कहीं आए, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ले। अगर हम मार्केट को देखिए जनाब, ऊपर जाना होगा ना तो कम से कम मार्केट को 19,540 541 लेवल के ऊपर रहना होगा। यानी अब समझो कि 19,550 के ऊपर आपको कॉल साइड का सोचना है, वरना 19,550 के नीचे आपको एग्जैक्ट क्या करना है, थोड़ा बाउंस मिले आपके हिसाब से आए सेल कर दो, बाउंस मिले सेल करो, बाउंस मिले सेल करो। एकदम इजी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई लेवल वोल मत प्ले करो। बस इतना जान जाओ कि अगर मार्केट 19,220 के आसपास आके बड़ा कैंडल बना रहा है या बहुत ज़्यादा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है तो काम सही है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है और आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं सौरभ भाई मार्केट तो नीचे ही आ रहा है, मार्केट टिक नहीं पा रहा है। जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार लड़खड़ा जा रहा है, तो उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो सेम चीज मार्केट भी आपको दिखाता है, मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, गिर जा रहा है, उठने की कोशिश कर गिर जा रहा है। तो सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं 19,400 500 300 के आसपास गिर रहा है, तो सपोज लो कि मार्केट 19,000 के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। वरना अगर मार्केट 19,222 से उठता हुआ चले जा रहा है, मतलब गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है फिर, तो वो स्ट्रेंथ के साथ आप 19,550 और 19,550 के बाद आप फिर से कॉल साइड का प्ले आउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए कुछ बात करने योग्य नहीं है, बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो ऐसा सजेस्ट कुछ नहीं है, इसके अंदर भी है 43,690 के ऊपर, 43,536 के ऊपर है। यहाँ पर हमें कुछ बाइंग वगैरह का सोचना है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का डे वाइज चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीक आ रहा है नज़र, और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट तोड़ चुका है यहाँ पर। और अगर अब इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ चुका है तो सपोज करिए कि मार्केट का अगला जो सपोर्ट है वो है आपका 41,007, ठीक है। अगर मार्केट इसको नहीं झेल पाता है, अगर कल के परसों के दिन मार्केट नहीं उठता है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है
तो धीरे 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 करके आप 42,000 के टारगेट को भी मार्केट के अंदर देख सकते हो। हाँ, लॉन्ग कब होना है कि मार्केट क्या करे, 43,555 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो यहाँ पर लॉन्ग साइड का खोजना है। लेकिन 43,555 के नीचे हमेशा आपको शॉर्टर साइड में करना है। देखो कॉन्ट्रा ट्रेड कब खोजते हैं, जब मार्केट उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के साथ अपने आप को इवॉल्व करे। जब मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं खोजना है। कॉन्ट्रा ट्रेड आप तभी इसमें खोज सकते हो जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। बाकी चलिए, आप सभी लोगों के लिए दिन अच्छा जाए। कल का पूरा दिन है, पूरा जीओई का वीडियो देखिए, क्रूड का वीडियो देखिए, और कल से हम लोग फिर से तैयारी पूरी धूमधाम से कर रहे हैं। मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से फिर से मचाते हैं। होप करता हूँ कि जियोई ने आज आपको बहुत पैसा दिया होगा। जो हमने हेज किया था उसमें एक 30 रुपये का था, एक 60 रुपये का था, वो 197 बना है। एक 60 रुपये का था, वो 0 बना है। तो उसमें भी दबा के प्रॉफिट आप लोगों ने किया होगा, है ना। मैं तो मान लो भूल गया था उसको बुक ही करना, लेकिन फिर भी एट लास्ट दोनों कटा तो एक में प्रॉफिट हुआ। बाकी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फ़ोटो भेजा, सेंड किया, मैसेज किया, थैंक यू सो मच। परसों से फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, आप लोग की दुआएं ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। राम राम।